जनवरी 2026 में महावीर पब्लिक स्कूल का जेईई मेंस में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट रहा। करीब हमारे 18 बच्चे थे जो कोचिंग के लिए ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करे थे, तो उनमें से 10 बच्चों ने हमारा जेईई मेन क्वालिफाई किया। और स्कूल के लिए और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए सबसे गर्व की बात यह है कि जो हाईएस्ट परसेंटेज रहा वो हमारा 99.4 परसेंटाइल रहा, जो कि अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। और जहाँ तक मैंने और इंस्टीट्यूट के भी रिज़ल्ट देखे तो मुझे लगता है मंडी डिस्ट्रिक्ट में इसी के हाईएस्ट हैं। और फंक्शन थोड़ा हम लोग लेट कर रहे हैं, बच्चों को लेट ऑनर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम था 20 तारीख को फिज़िक्स का, तो हमें लगा कि पहले बच्चे अपना पेपर दे दें फिर उसके बाद करें। तो किस तरह से तैयारी करवाई जाती है? तैयारी बच्चों ने, हमारा एक पैटर्न होता है कि एवरी मंडे हम लोग मॉक टेस्ट लेते हैं और जो भी सब्जेक्टिव है पहले कंसेप्ट पे जाते हैं, फंडामेंटल क्लियर कराते हैं, फिर जिस ढंग से जेईई का पेपर आता है उस ढंग से हम लोग क्वेश्चंस की तैयारी कराते हैं बच्चों की। और बच्चे खुद मोटिवेट भी होते हैं, बीच बीच में मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, क्योंकि समटाइम्स जब बच्चे पेपर देते हैं तो हर बार ऐसा नहीं होता कि बच्चों का स्कोर अच्छा ही आए, कई बार कम भी आता है। जब कम स्कोर आता है तो बच्चे थोड़े डीमोटिवेट होते हैं, उस समय हमारी भूमिका थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि हमने उनको कैसे मोटिवेट करना और कैसे उनको बूस्ट करना ताकि उनका पढ़ाई से दिल लगा रहे, मतलब उनको ऐसा ना लगे कि हमसे नहीं होगा, कभी भी ये ख्याल ना आए किसी बच्चे के मन में। मेरा जेईई मेन में 95.84 परसेंटाइल था और मैंने +1 में महावीर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था सर, और मैं लद्दाख से बिलोंग करता हूँ। किस तरह से तैयारी करते थे आप? ऐसे सुबह तो इधर पे क्लास होते थे यूजुअली 4 बजे तक, फिर उसके बाद इवनिंग कोचिंग होता था इधर पे डाउट सेशन, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करना सर। आगे का ऐसे हर मंडे को वीकली मतलब टेस्ट होता था हमारा, हर मंडे को होता था। फिर उसके बाद 2-3 दिन में टेस्ट एनालिसिस करके आते थे, फिर टीचर भी हमें मोटिवेट करते थे कि किस तरह से और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं हम आगे जाके। फिर हम अपने फ्रेंड से भी इंटरेक्शन करते थे कि कैसे कर सकते हैं हम बेटर। यही बोलना चाहूँगा सर कि डिस्ट्रैक्ट मत हो, फोकस रहो, फिर डेडिकेशन के साथ लगे रहो। किसी चीज़ को अगर पाने की इच्छा है तो करना पड़ेगा सर, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। हमें मैम रोज़ बोलते रहते कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। हमारे हर साल 10-12 बच्चे जाते ही जाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं। कुछ सेक्रेटरी में भी हैं बच्चे, कुछ बच्चे आईआईटी से करके अच्छे अच्छे प्राइवेट एमएनसी कंपनीज़ में भी लगे हुए हैं, और नीट में भी हमारे काफ़ी बच्चे जाते हैं। हर साल 5-6 बच्चे डॉक्टर बनते हैं। पर अभी इस बार हमने थोड़ा सा एक अलग किया कि एक कोचिंग विंग भी अलग बना दी, तो उस कोचिंग विंग को अलग बना के थोड़ा और ज़्यादा फोकस्ड हो गया बच्चा, तो हम और ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे पा रहे हैं। मैं युवाओं को, अपने आने वाले बच्चों को एक ही चीज़ बोलती हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, पर ये कि वंस आप हैबिट काम करने की यदि आपको हैबिट पड़ जाए तो आप ज़िंदगी में कभी भी खता नहीं खाते हैं। जो मर्जी फील्ड हो, जो मर्जी लाइन हो, किसी भी लाइन में यदि कामयाब होना है तो आपको उस लाइन में काम करना ही पड़ता है। और काम, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क ही हमारी सफलता की कुंजी होती है। ये मैंने अपनी लाइफ में भी यही किया है और यही मैं अपने बच्चों को मैसेज देती हूँ कि डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू, ताकि ज़िंदगी में ये रिग्रेट ना रहे कि ये उस समय मैंने पढ़ाई नहीं की। अभी हमने पिछले साल ही एक कोचिंग विंग भी अलग कर दिए हैं, महावीर कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि जेईई नीट का ड्रॉपर बैच भी चला रही है, और क्लैट में भी हमारे बच्चे जाते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ में हैं, और एक ग्रुप रेगुलर बैच के लिए भी 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए, ताकि बच्चे को बहुत दूर बाहर ना जाना पड़े और वहाँ इनकी कोचिंग हो जाए। तो अभी जो रिज़ल्ट बताए सारे हमारे फ्रेशर बच्चे थे, जो 12th अपीयरिंग बच्चे थे।